नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और स्पेशली यह वीडियो उस गर्ल के लिए है, उन गर्ल्स के लिए है जिनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होता है और यह सोचती हैं कि उनके पेरेंट्स उनकी शादी एक गवर्नमेंट जॉब वाले या फिर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर देंगे और उनका पति उनको बहुत प्रेम करेगा और उसको अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा जितना कि वो डिज़र्व करती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका भ्रम है। क्योंकि आजकल के समय में उन्हीं लड़कियों की रिस्पेक्ट होती है जो जॉब करती हैं, चाहे वो उनको कितने भी बड़े घर की हों, कितनी भी पढ़ी लिखी हों, पर जब तक आप कोई नौकरी नहीं करती हैं तो आपके घर के कामों से आपको किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी वाइफ जॉब ना करे, वो घर का काम करे, तो क्योंकि अगर वो जॉब करेगी तो उनका घर उतना अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा, उतनी उनके बच्चों की व्यवस्था उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। वो उस अहमियत को समझते हैं। तो कुछ लोग मना भी करते कि आप जॉब मत करो, तो वो अगर वो मना करे तो एक अलग बात है, तब वो आपको उतनी रिस्पेक्ट देंगे। पर ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं, क्योंकि आप घर में कितना भी दिन भर काम करें, लोगों को लगता है कि अरे क्या ही करती होगी, दिन भर घर में बैठी तो रहती है, ये है वो। कुछ भी नहीं। पहले के समय में क्या था कि महिलाएं घर का काम करती थीं और उनको बाहर के काम से कोई मतलब नहीं था, क्या सामान लाना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, वो सिर्फ घर में खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन इतना ही करती थी। तब भी उनकी वैल्यू होती भी थी, कहीं 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 नहीं भी होती थी, पर कोई ये नहीं कहता था कि तुम क्या ही करते हो। ठीक है, पर आज के समय में आप चाहे कितना भी करें, अगर आप नौकरी नहीं करते हैं और तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और हर कपल्स में एक कपल ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ पार्टनर के ऊपर हावी रहता है, एक अधिक प्यार करेगा और एक वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सोचते हो कि नहीं, शादी हो जाने के बाद बहुत लोग खुश रहते हैं, बहुत एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो ऐसा बहुत कम कपल्स में होता है। ठीक है, तो कुछ दिन तक इंसान अच्छे से रहता है, प्रेम से रहता है, फिर बाद में वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, दोनों, या जॉब वाइफ नहीं भी कर रही है, हस्बैंड बस कर रहा है, तो कुछ नहीं, इंसान बाहर के काम किया, जॉब करके आया, अपना फ़ोन लिया, आराम से फ़ोन देखा, खाना खाया, सो गया, फिर वही ऑफिस चला गया। तो कोई उन लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का बात नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई मतलब है, बस एक तरह से औपचारिकता टाइप में रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है। ठीक है, प्रेम बहुत कम ही लोगों के बीच रह जाता है। तो आप अगर इसलिए सोचते हो कि नहीं भाई, आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना होगा, अगर आप लड़की हैं स्पेशली, ठीक है, चाहे लड़का है, क्योंकि पढ़ने की उम्र इंसान की जब होती है उस समय उसको लगता है कि अरे एंजॉय कर लें, ये घूम लें, ये मूवी देख लें, ऐसा है, तो आप वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में आप सिर्फ पछताने वाले हैं, क्योंकि जो आपका गोल्डन टाइम था आपने उसको एंजॉय में निकाल दिया। और दूसरी बात, भरोसा, इंसान को कभी भी किसी भी लड़के पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कि आप किसी पे भरोसा कर लें कि अरे मुझसे बहुत प्रेम करता है, चाहे लव मैरिज कर लें या अरेंज मैरिज कर लें, ऐसा नहीं है, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो। आजकल के समय में प्रेम नाम की चीज़ कुछ रही नहीं गई है, इंसान किसी से प्रेम नहीं करता है और बस सिर्फ ये जताना चाहता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। अगर कोई जॉब करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो इसीलिए अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, आप कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी चाह लें, आपको चाहे कहीं रिश्तेदारी में जाएं, चाहे कहीं जाएं, तो आपकी रिस्पेक्ट तभी होगी जब आपने कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो और भरोसा, तो आजकल के समय में
पता नहीं क्यों लड़कियां किसी लड़के के ऊपर भरोसा कर लेती हैं कि नहीं भाई ये तो सिर्फ मेरे लिए लॉयल होगा, या फिर लड़के किसी लड़की के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये बताइए आजकल के समय में जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को चीट करते हैं, ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, बहुत कम ही कपल है जो ऑनेस्ट रहता है एक दूसरे के प्रति, तो वो लड़का जिसको आप जानते नहीं हैं, जो एकदम अजनबी है, आपको झूठे मूठे ख्वाब दिखा रहा है, आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, आप नॉर्मल बात कर सकते हैं, नॉर्मल फ्रेंडशिप रख सकते हैं, पर सिर्फ लिमिट होना चाहिए, जैसे कि आप अपने भाई के साथ रहते हैं उस प्रकार से, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि आप एकदम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। लड़कों के ऊपर कभी भी भरोसा मत करो। और आजकल के समय में लड़कियों का भी यही हाल हो गया है, वो भी सिर्फ अपने शौक़ पूरे करने के लिए लड़कों के साथ घूमती हैं, फिरती हैं और शॉपिंग करती हैं। तो आजकल आप दोनों को ही एकदम अलर्ट रहना है, ठीक है। आपको अपने काम पे फोकस करना है और आप जिस चीज़ को टाइम देंगे वो आपकी होगी, चाहे वो रिश्ता हो। अगर आप अपने रिश्ते को टाइम देंगे तो आप लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। अगर आप अपनी बिजनेस को टाइम देंगे तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। मतलब मैं तो कहती हूँ सबको बैलेंस करके चलना चाहिए, सबको टाइम दो। आजकल के समय में क्या होता है कि लोग बाहर तो बहुत अच्छा दिखाने के लिए बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, चाहे उनके बड़े बड़े, मान लीजिए कोई बाहर जॉब करता है, ठीक है, तो अपने जो उनके सीनियर्स होंगे उनके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। पर जब वही इंसान घर में आएगा तो घर के लोगों से ऐसे बात करेगा जैसे कि एकदम ईगो भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है कि कोई वैल्यू ही नहीं है। और वही बाहर अच्छा बनने के लिए बहुत मीठा मीठा बात करेगा, बहुत अच्छा बात करेगा, क्योंकि उसको बाहर जहाँ वो जॉब करता है उससे पैसा मिलता है, और घर में तो घर के लोगों से तो उसको कुछ देते नहीं है और उल्टा उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए वो उसके साथ ऐसा बात करता है जैसे कि एकदम कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपना जो आपका जो गोल्डन टाइम है जो शादी से पहले का है उसको बर्बाद मत करिए, एंजॉय में उसमें पढ़ाई करिए, या फिर आपका जो भी कोई ना कोई अपने अंदर ऐसी काबिलियत लाइए जिससे कि आप अर्निंग कर सकें। क्योंकि अगर अगर बेरोजगार हैं, आपकी शादी हो गई है तो आपका पति कुछ भी करेगा आपके लिए तो एहसान जताएगा कि अरे नहीं मैं तो सब कुछ करता हूँ। मतलब आपको कुल मिला के ऐसा फील होगा कि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और आपको ऐसा एहसास कराया जाएगा, आपको लगेगा कि मतलब कि आपकी वैल्यू ही क्या है। और मतलब कुल मिला के आपका अपना घर होते हुए भी आपको पराया लगेगा, आपको लगेगा कि आप किसी के ऊपर डिपेंड है, कोई आपको परेशान कर रहा है। तो प्लीज़ इन सबको फेस मत करिए। आप तभी शादी करिए जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, नहीं तो शादी ही मत करिए, ठीक है। उसके बाद कम से कम जो आपका खुद का घर रहेगा, मायका रहेगा, वो आपका रहेगा, उसमें आपका अधिकार रहेगा, ठीक है। और दुनिया क्या है, दुनिया को तो कभी अच्छा नहीं बोलेगी। तो इसीलिए आप शादी करने से पहले 100 बार सोचिए कि आजकल के समय में शादी, क्या ही कहूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो पढ़िए, अपना करियर बनाइए। और आजकल के समय में मुझे पता है बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डांस क्लास खोल सकते हैं अगर आपसे डांस आता है, आप म्यूजिक क्लास खोल सकते हैं, म्यूजिक आता है अगर आपने कुछ सीख रखा हो पहले। मतलब कुछ भी करिए, यूट्यूब पर वीडियोस बनाइए, एक इज्जतदार वीडियोस बनाइए, कुछ भी करिए, पर अपने पैरों पे खड़े हो जाइए बस, ठीक है, यही कहूँगी। और इस प्रकार से सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ। जय श्री राम।